आपकी सभी इंद्रियां भौतिक जगत के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, परंतु शायद आप नहीं जानते होंगे कि आप अपनी इंद्रियों का उपयोग आध्यात्म की यात्रा में भी कर सकते हैं। कई बार आप जिसे शत्रु समझते हैं, अगर उसके प्रति आपकी सही समझ हो जाए तो वह आपके लिए मित्र हो सकता है। जैसे आपकी आंखें, जिसे आप भारी जगत के लिए इस्तेमाल करते हैं, परंतु अगर आप अपनी आंखों का सही उपयोग करें तो आप इससे अपनी बुद्धि का और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। जैसे विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 51 में शिव शक्ति से कहते हैं, निद्रा आने के ठीक पहले यानी आधी नींद में जिस प्रकार वस्तुएं दिखती हैं पर उसका भाव नहीं होता, विचार नहीं होते, ठीक वैसे जागते हुए विषयों को देखते हुए नहीं देखने का अभ्यास करने पर चेतना प्रकाशित होती है तथा उसका विस्तार होता है। इस धारणा का अर्थ यह है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आने जाने वाली सभी वस्तुओं को हम देखते हैं, किसी बोर्ड को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वह सब नहीं करना है। जैसे में अर्ध निंद्रा में यानी आधी नींद में कुछ पता नहीं चलता, वैसे ही हमारी आंखों के सामने से गुजर रही हर वस्तु पर ध्यान नहीं देना है। पूरे दृश्य को देखें पर किसी एक एक वस्तु पर ध्यान ना दें। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं या कार में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो ऐसे में आपकी आंखों के सामने चल रहे सभी दृश्य आप बारी बारी से हर एक दृश्य देखते हैं। आपकी आंखें एक बार में एक बड़ा फ्रेम देख सकती हैं, परंतु आप उस फ्रेम में से बहुत छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं। जैसे किसी की फोटो देखना, बोर्ड पर कुछ लिखा है तो उसे पढ़ना। जब आपकी ट्रेन किसी स्टेशन पर धीरे धीरे पहुंचती है तो आपकी आंखें स्टेशन के आसपास जो भी दृश्य देखती हैं या जो भी कुछ लिखा होता है, आप वो सब पढ़ने की कोशिश करते हैं। और फिर आपका दिमाग आपकी आंखों द्वारा देखा गया हर एक चित्र या हर एक शब्द जो आपने पढ़ा, उसके बारे में विचार करने लगता है। हालांकि हो सकता है आप उसके बारे में विचार ना करना चाहते हो, पर अचानक से कुछ ऐसे विचार आने लगते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता। जैसे आप किसी गाड़ी का नंबर देखते हैं, आपका दिमाग विचार कर सकता है कि मेरी गाड़ी का भी नंबर इससे मिलता जुलता है या मेरे मित्र की गाड़ी का नंबर, या अचानक से आपको कोई महंगी ब्रांड की गाड़ी दिख जाती है, तब आप उस गाड़ी को भी अपने से रिलेट कर लेते हैं, गाड़ी का प्राइस सोचने लगते हैं, आपको वो गाड़ी भविष्य में लेनी है, इस तरह के विचार आने लगते हैं। आपने किसी फिल्म का पोस्टर देखा, तब आप उस मूवी पोस्टर में लिखे उस फिल्म के नाम को पढ़कर उस फिल्म की कहानी इमेजिन करने लगते हैं। इस तरह से आपका दिमाग मल्टीपल थॉट्स लाता रहता है, वो भी आपके बिना परमिशन के। तो आपको इस धारणा के तहत ऐसा एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं करना, बस कुछ आंखों के सामने से गुजरा और वह निकल गया, इतना ही। अगर आप किसी दृश्य को नहीं पकड़ेंगे तब आपका दिमाग विचारों में शक्ति व्यय नहीं कर रहा होगा। इस प्रयोग को दिन में कभी भी करने से आपके मन में जो संसार से रिलेटेड वासनाएं उठती हैं वह नहीं उठेंगी। इससे आप स्वयं में स्थित रहना सीख पाओगे। अब विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 52 देखते हैं। सूर्य की किरणों से, चंद्र की चांदनी से या दीप के प्रकाश से प्रकाशित स्थान पर दृष्टि को स्थिर करने पर स्व आत्मा स्वरूप प्रकाशित होता है। इस धारणा में आपको पिछली धारणा से थोड़ा उल्टा करना है, परंतु यह प्रयोग और भी ज्यादा अर्थपूर्ण है। इस प्रयोग में आपको पूरे दृश्य को धुंधला नहीं देखना है या पूरे दृश्य को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि किसी एक वस्तु पर अपना फोकस करना है। जैसे आपकी आंखें एक बहुत बड़ा फ्रेम पकड़ती हैं, उस फ्रेम में से आपको सब कुछ नहीं देखना है, बल्कि किसी एक चीज पर फोकस करना है। जैसे जब हम फोटो क्लिक करते हैं और उसमें पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि सब्जेक्ट के अलावा सब कुछ ब्लर दिखाई देता है, ठीक ऐसे ही एक बड़े दृश्य में से आपकी आंखों को बहुत छोटे छोटे दृश्य देखने हैं और कुछ देर उस पर फोकस करना है। जब आपकी आंखों द्वारा देखे गए एक बड़े दृश्य में से आप कोई छोटा सब्जेक्ट चुनकर या कोई छोटी वस्तु चुनकर उस पर ध्यानपूर्वक पूरा फोकस करते हैं, तब इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। जैसे मैंने कहा, जब आप सामान्य देखते हैं तब आप बहुत सी चीजें पढ़ते हैं, एक के बाद एक बहुत से चित्र देखते हैं। हर एक चित्र का एक विचार आता है, हर एक वो शब्द जो आप पढ़ते हैं उसका विचार आता है, फिर आप पिछला वाला भूल जाते हैं। ऐसे ही आपका दिमाग पिछला भूलता रहता है।
और करंट का भी कुछ याद नहीं रख पाता। परंतु इस धारणा में आप बहुत सारे दृश्य में से एक ही दृश्य पर पूरा फोकस करते हैं, बाकी दृश्य को छोड़ देते हैं। वह सब धुंधला है। तब इससे आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और आप चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं तथा उसकी गहराई भी जान सकते हैं, क्योंकि इस प्रयोग में एक बड़े दृश्य में से आपने किसी एक दृश्य पर फोकस कर रखा है और किसी एक पर फोकस करने पर आपका दिमाग केवल उसी से रिलेटेड रिसर्च करेगा और उसकी पूरी जानकारी एकत्रित करेगा। धारणा 56। किसी भी दीवार पर एक बिंदु बना लें और उस पर बिना पलके झपके ध्यान दें। उस दीवार पर या बिंदु के आसपास आपको कोई भी चीज दिखनी नहीं चाहिए। पूरा फोकस केवल उस बिंदु पर। आप इसे त्राटक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप दीवार पर बिंदु बनाकर ध्यान नहीं कर सकते तो आप अपने आसपास किसी भी छोटी सी चीज पर ध्यान दें। बिना पलकें झपकाए उसे देखते रहें। त्राटक के इस प्रयोग को करने से आपकी चिंताएं शांत हो जाती हैं। धारणा 76। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों में से किसी एक प्रधान विकार पर अपने ध्यान को स्थिर कर देने पर बाकी बचे अन्य सभी विकार शांत हो जाते हैं और आपकी बुद्धि एकाग्र हो जाती है। अब तक हमने भौतिक चीजों को देखने का प्रयोग किया जो बाहरी चीजें थीं, लेकिन इस धारणा में या कहूं इस प्रयोग में हमारे अंदर यानी हमारे मन और भावनाओं को देखना है। जैसे हमारे अंदर कुछ विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ज्यादातर हर व्यक्तियों को ये सभी विकार होते हैं, परंतु इनमें से कोई एक विकार अधिक सक्रिय होता है। तो इन सभी विकारों में से आपको अपने उस एक विकार को पहचानना है जो आप में सबसे ज्यादा अधिक है। जैसे क्रोध या अहंकार। आप अपने अंदर देखें कि आपको क्रोध कब आता है और कैसे आता है। क्रोध के आने का कारण क्या होता है या आपके भीतर अहंकार कब कब उठता है। उसे दूर से देखने का प्रयास करें, बिना किसी भेदभाव। आप अपने भीतर केवल वही देखें जो आपको स्वाभाविक दिखता है, न कि उसमें कुछ मिलावट करें, क्योंकि अक्सर लोग अपने ही अहंकार को नहीं देख पाते। अपने ही अहंकार को छुपाने के लिए उसमें अपनी तरफ से कुछ मिलावट करके उसे दूसरे पर थोप देते हैं। तो आपको अपने अंदर का कोई एक विकार बिल्कुल साफ साफ देखना है। आप इसे दिन में जितनी बार कर सकें उतना अच्छा होगा। वैसे जिन व्यक्तियों में बहुत ज्यादा क्रोध होता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे लोगों पर ही क्रोध करें। वे किसी वस्तु पर भी क्रोध कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग क्रोध में आकर अपने ही मोबाइल को पटक देते हैं या किसी वस्तु में जोर से लात मार देते हैं। अगर आप कभी ऐसा करते हैं तो एक पल ठहर कर अपने भीतर झांक कर देखना है कि आपने ये कैसे किया, क्यों हुआ, इसके पीछे कितने कारण थे, वो क्रोध कहां पर है और कहां सरक रहा है। ऐसे ही अगर आप अपने भीतर किसी एक विकार को देख पाते हो तो एक विकार पर यह अभ्यास करते करते बाकी आपके भीतर बचे सभी विकार अपने आप ही शांत हो जाएंगे, जिससे आपका पूरा जीवन सुखमय हो जाएगा। क्योंकि आज पूरी दुनिया में सभी उपद्रव केवल इन विकारों की ही वजह से हैं। तो आज के इस वीडियो में कुछ यही प्रयोग हैं। इससे संबंधित बाकी प्रयोग मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, आप इन सभी प्रयोगों को किसी भी दिन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप इन्हें अपने ऑफिस में, दोस्तों के साथ या अपने घर पर कहीं भी कर सकते हैं। और कुछ दिन ये प्रयोग करने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपके अंदर क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को सही मार्ग मिलेगा।